Hi everyone, and good morning, good afternoon, good evening whenever you're watching this video. This session is very important for me because I have been training a lot of people and a lot of people come to me watching my Norman Lewis video which has got about 200,000 plus views और मुझे पूछते हैं सर CAT का VARC क्लियर करा दो बाकी सब सही है. I'm going to do a series of steps of this VARC videos. अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो एंड तक देखिएगा ये वाला वीडियो और बहुत सारे स्टेप्स आएंगे. नंबर वन, व्हाई आई एम डूइंग दिस सीरीज इज फॉर वन सिंपल रीज़न. मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ. मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ ये आईआईटी के बच्चों की. ये 2018 की ईमेल है, ध्यान से देखिए. 2018 की ईमेल है, मेरे इनबॉक्स में पड़ी है. ये बच्चे बड़े होशियार होते हैं. जगेश कोल वाला 10th 97, 12th 94, जेई रैंक 242. भैया जो लोग होशियार इंजीनियर्स मेरी बात सुन रहे हो, ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चे होशियार नहीं होते. होशियार इंजीनियर्स मतलब IITs, NITs, VJTIs, पैक टॉप 20 कॉलेजेस में जिन्होंने पढ़ के AIEEE रैंक मारा है, उनको पता है कि रैंक 242 लाना मजाक नहीं है. निखिल गवाड़े 311 रैंक, यशोद 9.4. इनकी CGPA देखो, बहुत होशियार बच्चे हैं. अथर्व जयपुरकर, ये बहुत ही जेई रैंक 4534. ये IIT बॉम्बे का हमारे पवई ऑफिस के सामने बैच चलता है. ये 2018 की ईमेल में पुल करके दिखा रहा हूँ. वाई? बिकॉज ये बच्चे तो भैया क्वांट तो इनका गॉड होता है. बहुत ही विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड. और अभी मैं इनसे बात करता हूँ तो जागेश ने मेरे को फिर एक प्यारा सा टेस्टिमोनियल ईमेल लिखा और उसने बोला कि सर इसका एक्चुअली VARC थोड़ा वीक था. लड़का बड़ा होशियार है, अभी बहुत तरक्की कर लाइफ में. आई नो हिज पेरेंट्स वेरी वेल. आई ज्वाइंड इन जून 2018 VARC सेक्शन ब्ला ब्ला ब्ला. वर्बल वेंसडेज में मुझे बहुत हेल्प हुआ वोकैबुलरी में. फिर इसका CV और SOP प्लेसमेंट्स के लिए भी इसको थोड़ा हमने हेल्प किया. बहुत होशियार लड़का है. डीप रिस्पेक्ट फॉर दिस गाय. थैंक अनीशा मैम, राहुल सर. और मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजता है भाई. तो मैंने स्क्रीनशॉट खोल के देखा, कितना है भाई, 100 परसेंटाइल ओवरऑल. आई वॉज लाइक होली शिट, 100%. मैंने तो इंपॉर्टेंट चेक किया भाई, तेरा VARC में क्या है, 99.23. अ बिग शाउट आउट फॉर ऑल दीज पीपल. तो भाई VARC आपको सॉर्ट करना है तो स्टेप नंबर 1 मैं उसका बता रहा हूँ आपको उसके लिए क्या करना चाहिए. नंबर 1, फटाफट गूगल में जाओ और टाइप करो एऑन एसेज. ठीक है, एऑन एसेज टाइप कर सकते हो. एऑन एसेज में बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आप उनमें से कोई भी उठा सकते हो. ठीक है, और यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हो. लोग बोलते हैं सर आप एऑन एसेज रिकमेंड करते हो पर पढ़ना भी सिखाओ. ये भैया बहुत लंबे चौड़े रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टाइप्स होते हैं, बट ये कैट का वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज है. आई हैव रिकमेंडेड दिस सोर्स टू ऑल माई स्टूडेंट्स जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं और जिन लोगों को इंप्रूव भी करना है. यू कैन रीच आउट टू मी, आपको सेट कर सकता हूँ. मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था, सिंस आई एम फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, तो मैंने एक एऑन एसेज का आर्टिकल पढ़ा था, एऑन एसेज इन एजुकेशन. तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये वाला आपको पढ़ना कैसे है. ठीक है, कोई भी उठा लेते हैं. आई वॉज होम स्कूल्ड फॉर 8 months एक्सेट्रा, एजुकेशन अनचेंज. चलो पहले ही उठाते हैं. सपोज करो पहला आर्टिकल आ रहा है आपके सामने, एजुकेशन अनचेंज. ध्यान से सुनिएगा एंड तक ये वीडियो, ये इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट टू इंप्रूव देयर वर्बल एबिलिटी. बाकी तुम्हारा सॉर्टेड है. तो बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है. पहली बात तो फोटोज वोटोज को मैं इग्नोर करूंगा बिकॉज कैट के अंदर जब आप पढ़ोगे तो आपको फोटोज नहीं दिखेंगी. एजुकेशन अनचेंज है. ठीक है, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है. पहली बात तो कैट में आपको टाइटल नहीं दिया होता, बट एऑन एसेज पढ़ते समय मुझे पता चल गया कि एजुकेशन अनचेंड है, मतलब चेंड एजुकेशन का कुछ ऑपोजिट होने वाला है. दे गोना टॉक अबाउट समथिंग नाइस. तो मैं इसको स्पीड रीड करने के पहले आई वांट टू मेक श्योर दैट आई लुक एट द लेंथ ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. आई एम नेमिंग इट एज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बिकॉज अपने को प्रिपेयर करना है भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में. तो मैंने पूरा देख लिया भाई, बड़ा लंबा चौड़ा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, तो काफ़ी 2000-3000 वर्ड का होगा. तो मैं क्या करूँगा, इसको पढ़ना शुरू करूँगा. जीन को जॉन बोलते हैं. जॉन जैकलिस रोचियस एमिली एजुकेशन 1762 पर हैव द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑन एजुकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड. तो इसने पुराना काम किया था 1762 में, पर आज तक भी वो इन्फ्लुएंशियल है. मैंने एक लाइन पढ़ ली. ठीक है, रोजोस एडवोकेसी. अब एडवोकेसी का मतलब तुम्हें पता नहीं है, फटाफट राइट क्लिक करो, जैसे भी आपके पास मैक है जो भी है जिसके अंदर भी आप लुकअप कर सकते हो, आप देख सकते हो एडवोकेसी का मतलब क्या है. एडवोकेसी होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ के बारे में बोलना. कई NGOs एडवोकेसी करते हैं एजुकेशन का. फिर मैंने लास्ट लाइन पढ़ी इस तरह, एंड हिज इंस्टेंस ऑन द वैल्यू ऑफ लर्निंग इन द नेचर लाइज इन द बैकग्राउंड ऑफ टुडेज फॉरेस्ट स्कूल मूवमेंट. अच्छा, तो आजकल की डेट में उसमें, और इससे पहले मैंने एक वर्ड पढ़ लिया 1920. मतलब ये पूरा अनचेंजिंग का टेक्नोलॉजी के अनचेंजिंग कैसे हो रहा है उसके बारे में ये बताने वाला है. And yet Rousseau referred to his text as less education treatise than a visionary's reveries. Reveries होता है रिस्पेक्ट. नहीं समझ आ रहा है, राइट क्लिक करो, गूगल मारो, रेवरीज का मतलब क्या होता है, आप फटाफट इसको पढ़ सकते हो. स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंटली लॉस्ट इन वंस थॉट. ठीक है, वो रिवियर होता है. बाय द वे रेवरी होता है एक अपने थॉट के अंदर बंदा डूबा हुआ है. ठीक है, वो रिवियर होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको. फिर आगे चलते जाओ. रोजियो कैन नेगेटिव एजुकेशन अर्ज चीज़ बहुत बढ़िया. अनचेंजिंग की बात करी है तो उसने एजुकेशन को यहाँ पे नेगेटिव बोला है. ठीक है, फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ. एंड नो अथॉरिटी गिवन इन बियॉन्ड दैट हिज ओन रीजन. तो भाई रोजियो एक लड़का है. पहले तो मुझे लड़की दिख रहा था बिकॉज मैंने ऊपर इमेज देखी थी. यार ये भी बहुत सही है कि एमिली लग रहा है, तो ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हिज है कि हिम की बात करी, किसकी बात कर रहा है.
ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट हाउएवर, इसको बोलते हैं सिग्नल वर्ड। जब भी आपकी लाइफ के अंदर ऐसे हाउएवर आ जाए, बट आ जाए, नेवरदलेस आ जाए, तो भैया कहानी थोड़ा ट्विस्ट ला रहे। लेट्स फेल्ट मोर इन टर्म्स ऑफ कल्चरल आइडिया अबाउट चाइल्डहुड एजुकेशन देन एक्चुअल टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो भैया चाइल्डहुड की बात कर रहा है, एजुकेशन की बात कर रहा है, देन टीचिंग प्रैक्टिस की बात कर रहा है, मतलब वो बेसिक रूट कॉज की बात कर रहा है। तो मैं ऐसे जंप करके फर्स्ट लाइन ही पढ़ रहा हूँ, ऐसे करके मैं फर्स्ट लाइन पढ़ूंगा, मुझे ओवरऑल सार पता चलना हो गया कि पैसेज के अंदर क्या है, समझा कि क्या बात करेगा। फिर मैं बीच में थोड़े जाके जंप कर लेता हूँ, ऑफ कोर्स लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स मतलब उसने जो भी चीज़ अभी तक बोली है उसके बाद बोल रहा है भाई तेरे को पता है, तेरे को यही करना चाहिए। देयर इज मच दैट इज क्रैंकिश एंड इम्प्रैक्टिकल। अभी क्रैंकिश का मतलब सपोज करो मेरे को नहीं पता, तो मैं राइट क्लिक गूगल मार दूंगा फटाफट। क्रैंकी का मतलब तो आपको पता ही है, इम्प्रैक्टिकल। कि आजकल की डेट में इसकी हिस्ट्री ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन में इसकी वैल्यू थोड़ी कम है। देयर इज मच दैट इज क्रैंकिश एंड इम्प्रैक्टिकल इन द हिस्ट्री ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट कर करके एजुकेशन, चलो बच्चों के लिए ये चलेगा या ये चलेगा। उसके बाद लास्ट लाइन, ध्यान से बॉयज एंड गर्ल्स, लास्ट लाइन, सर्वेइंग द स्टेट ऑफ द मास एजुकेशन टुडे, can we really say that this is the best way to cultivate children freedom and happiness, question mark। भाई भाई भाई, एंड में भी उसने क्वेश्चन मार्क पे छोड़ा है, मास एजुकेशन की बात कर रहा है और चिल्ड्रन की दोबारा बात कर रही है। तो मैं पूरा एनालाइज कर सकता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी चाइल्ड की बात हो रही होगी, देख रहे हो आप, चिल्ड्रन की बात हो रही होगी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल की बात हो रही है। तो मेरे को भाई पूरा ऐसे समझ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, पेन और पेंसिल लेके बैठूंगा और ये पूरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऐसे पढ़ना शुरू करूँगा। बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्टेप नंबर 1 ऑफ योर सक्सेस टूवर्ड्स वर्बल एबिलिटी इज़ दिस फॉर श्योर। तो जिन लोगों को भैया अभी अच्छे से पढ़ाई करनी है और जिन लोगों को इससे प्रॉब्लम आ रही है, ये और मैसेज पढ़ना शुरू करो। टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ फुद्दू, द हिंदू इज़ ऑल्सो फुद्दू टू स्टार्ट विद, वहाँ से पढ़ो। तो ऐसे मैं सीरीज़ के अंदर सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 और भी वीडियोस करता जाऊंगा, बट यू गाइस हैव टू टेल मी वेदर यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, वेदर द स्पीड वाज गुड, बिकॉज आई ट्राई टू स्पीड रीड 3600 वर्ड का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो मैं इसको, इतना लंबा आरसी नहीं आएगा, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे का 36 मिनट का टाइम तो लगेगा, एज्यूमिंग कर रहे हैं कि हम उसके अंदर से जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड जाएंगे उनको भी अपनी नोटबुक के अंदर लिखते जाएंगे। तो बच्चों, होप यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो। इफ यू गाइस हैव एंजॉयड, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो कि और इसके बारे में और आपको कैसे मैं बेनिफिट कर सकता हूँ, बिकॉज आई कैन हेल्प यू इन क्लियरिंग योर वर्बल एबिलिटी कट ऑफ। और जो लोग ऐसे हैं बोलेंगे सर क्वांट तो मैं देख लूँगा, मेरा बस वर्बल पास करा दो, गेट इन टच विद मी एंड विल्स गेट इट सॉर्टेड। नीचे आपको लिंक मिलेगा और वर्बल एबिलिटी का कोर्स भी अगर आपको ज्वाइन करना है, यू आर मोर देन हैप्पी to get going. Thank you so much for joining in, guys. All the best. Take care. Bye bye. Keep killing.